बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड लेक्चर है, हम चल रहे थे चैप्टर नंबर 3 को हमने शुरू किया हुआ था 3.4 में। सेकंड लेक्चर है, हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को डिस्कस करेंगे। दोनों ही लॉन्ग में आप करने के आ जाते होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बाय पार्ट्स पिछले लेक्चर में मैंने बता दिया था, कुछ फॉर्मूलाज भी और यहाँ पे दोबारा भी वही लिखे हुए हैं आपके सामने। उसी को यूटिलाइज करके इंटीग्रेशन करेंगे कुछ फंक्शंस की जो दो होंगे, जो एक दूसरे का डेरिवेटिव नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपने शो करना है। सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं मैथ्स में जिसमें आपको लेफ्ट और राइट साइड दी गई होती है, क्योंकि आंसर्स आपको पता होते हैं तो आपने वो बनाने होते हैं। आपको जिस यानी आपको डायरेक्शन सेट करनी होती है कि हम किस डायरेक्शन से कौन से टूल्स को यूज करते करते हम वो आंसर बनाते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड दी गई है, लेफ्ट साइड में कुछ दो फंक्शन लिखे होंगे, उनकी इंटीग्रेशन हो रही है और इंटीग्रेशन होने के बाद एक आंसर आपको आ रहा है, हमने वो आंसर बनाना है। तो देखिए जरा लेफ्ट साइड में e पावर a ऑफ x साइन bx dx, तो एंगल भी डबल नहीं मल्टीपल आप कह लें हो गए, x से bx हो गए। लास्ट टाइम बताया था आपको, जब भी साइन या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक के एंगल मल्टीपल में आ जाए तो आप आईलेट से थोड़ी सी इवैल्यूएशन कर सकते हैं, आप आईलेट में थोड़ा सा रद्दो बदल कर सकते हैं। हमने लास्ट पढ़ा हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, तो ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट चूज करते हैं और एक्सपोनेंशियल को सेकंड। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट चूज कर लूँ और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड चूज कर लूँ तो मेरा क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। आप इनमें से ट्रिग्नोमेट्रिक को भी फर्स्ट रख सकते हो, एक्सपोनेंशियल को भी फर्स्ट रख सकते हो, आंसर जरूर आ जाएगा। बट क्योंकि हमें आंसर यही चाहिए तो थोड़ा सा चेंज हो जाता होता है आंसर, इसलिए हमें बनाने के लिए कुछ पैटर्न है वो ये सेट करने पड़ते हैं। मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिया है एक्सपोनेंशियल को, आप साइन को भी ले सकते हैं, आंसर भी आ जाएगा। e ऑफ a को फर्स्ट चूज कर लिया और हमारे पास जो सेकंड फंक्शन है वो साइन ऑफ bx है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी अप्लाई करेंगे क्योंकि दूसरे डेरिवेटिव नहीं है। बाय पार्ट्स में ये है, यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन है फर्स्ट एज इट इज, तो e ऑफ ax एज इट इज लिख दिया। सेकंड है साइन bx, तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस होती है भाई, और जो एंगल में उसके साथ आप डिवाइड कर देते हो। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल में है b, तो हम b के साथ डिवाइड करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन साइन, जो इंटीग्रेशन हो चुकी है वहां पे जाके आप दोबारा पेस्ट कर देंगे ये वाली इसी को। तो जो फंक्शन रह गया था जिसे हम फर्स्ट फंक्शन चूज कर के चल रहे हैं उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। e ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज आता है, तो पावर में जो भी वेरिएबल हो उसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं। e ऑफ ax का डेरिवेटिव e ऑफ a ऑफ x, फिर ax का जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा a कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव 1, तो ये रहा a। अब इसको माइनस सिंप्लीफाई करते हैं, इसको अरेंज किया माइनस शुरू में आ जाएगा और a इज अ कांस्टेंट, b इज अ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से हम बाहर ले आएंगे, इनके ऊपर इंटीग्रेशन का कोई असर नहीं होता, कांस्टेंट फंक्शंस हैं। तो a ओवर b बाहर आ गया। फिर दोबारा दो फंक्शन बन गए, एक एक्सपोनेंशियल एक कॉस का है, दोनों में ही एंगल, उसमें एंगल b है। फिर दोबारा सेम पैटर्न से हम चूज करेंगे, फर्स्ट इसको सेकंड इसको, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगेन अप्लाई होगी। पीछे हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन किया इस तरह का, अगेन करेंगे तो e ऑफ a ऑफ x cos की इंटीग्रेशन साइन होती है और जो एंगल में उसके साथ आप डिवाइड कर देते हो, डेरिवेटिव में शुरू में लिया तो मल्टीप्लिकेशन में, माइनस इंटीग्रेशन साइन जो इंटीग्रेशन हो चुकी है वैसे, और e ऑफ ax का डेरिवेटिव e ऑफ ax इनटू a, पावर का भी डेरिवेटिव लेते हो आप। अब जो रेड में मैंने लिख लिया दोबारा, क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास फिर दो फंक्शन बन चुके हैं, एक्सपोनेंशियल एक साइन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब दोबारा फिर इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, तो ये cos, फिर cos है साइन, साइन से cos, तो ये चलता ही जाएगा। हमने स्टॉप करना है तो देखिएगा ये आपका ही क्वेश्चन है, ये रहा आई जिसको नाम दिया हुआ आपने, तो हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे आई इधर आके क्या हो जाएगा, उसके साथ a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर है तो उधर नेगेटिव इधर आके प्लस हो जाएगा। आफ्टर एलसीएम सिंप्लीफिकेशन आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर b स्क्वायर आ जाएगा। हमें i चाहिए तो ये सारी टर्म उधर चली जाएंगी, b स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो इससे कैंसिल, इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा c के साथ और a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा और यहाँ भी डिवाइड हो गया। अच्छा यहाँ पे हम रुकते हैं। अब आपकी इंटीग्रेशन सारी हो चुकी है। अगर ये क्वेश्चन होता है यहाँ तक तो ये आंसर था कि हमने ये बनाना नहीं है, तो ये मेरा आंसर है और इसके बाद मुझे सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, हमने ये आंसर बनाना है। तो जरा कॉपी कीजिएगा, काफ़ी चीज़ें मुख्तलिफ हैं। आपको e ऑफ ax नजर आ रहा है, उसमें भी है और हमारे आंसर में भी है। यहाँ पे cos भी है साइन भी है, इसमें सिर्फ साइन है और साइन का एंगल कुछ दो प्लस माइनस हो रहे हैं,
तो यहाँ से हमें अंदाजा हो जाता है कि हमने इनको वापस आप कर लेंगे सिंगल फंक्शन में लेके आना है। तो उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फॉर्मूलाज हैं 10 चैप्टर में आपको मिलेंगे फर्स्ट ईयर के, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। हियर इज योर फॉर्मूला, साइन अल्फा माइनस बीटा क्यों उठाया है, ये भी साइन सम एंगल माइनस सेकंड एंगल, तो माइनस वाला मैंने उठाया है। तो ये आता है आपके पास साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा माइनस कॉज अल्फा साइन बीटा। तो 4 यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगी, वहाँ पे 2 लिखी हुई हैं, हम पुट कर सकते हैं। हमारे पास एक पोलर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, पोलर आप कहने कोऑर्डिनेट्स के अंदर भी आप कन्वर्ट कर सकते हो अपने ही पॉइंट्स को। तो a और b की जगह पे हम आप कह लें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए, तो आपके पास पोलर फॉर्म है। a को आप r cos थीटा पुट कर लेंगे, हमें इसके साथ cos चाहिए, फॉर्मूला आपको बताएगा किसके साथ कौन सी टर्म चाहिए। साइन bx साइन अल्फा के साथ cos बीटा चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अल्फा को अपने पहले रखना है, bx अल्फा है यहाँ पे नजर आ रहा है, बीटा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, अभी हम वो निकालेंगे, तो वहाँ उसमें उसकी जगह मैंने थीटा लिख लिया। a पुट करें और b सब्स्टिट्यूट करें, इसी को ऐड करके r की वैल्यू भी निकाली जा सकती है, ये बाद में हमारे काम आएगी। और यहाँ से हम थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं डिवाइड करके। मैंने वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिया, a की जगह पे r cos थीटा, b की जगह पे r sin थीटा, r और r कॉमन आ जाएगा, ये फॉर्मूला है, क्लोज होगा तो फॉर्मूला बनेगा साइन अल्फा माइनस बीटा, हियर इज अल्फा bx और बीटा की जगह पे थीटा लिखा हुआ है। तो कुछ चीजें हमारी बन गई हैं, आप अपने आंसर की तरफ देखेंगे, साइन साइन आ चुका है, r नहीं है और ये थीटा नहीं है, वहां पे हम r और थीटा की जगह पे वैल्यूज को पुट कर सकते हैं जो हमने निकाली हुई है। r की जगह पे आपका आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, और थीटा की जगह पे tan इनवर्स ऑफ b ओवर a। तो अब काफी चीजें सिमिलर होती नजर आ रही हैं, बट d माइनस सिंप्लीफाई होना है, ऊपर और नीचे सेम टर्म है, नीचे वाली की पावर 1 है, हाफ नीचे आके माइनस होगी तो हाफ रह जाएगी। अब इसको आप टैली कर सकते हैं, लेफ्ट राइट साइड के बराबर आ चुकी है। ठीक, थोड़ा सा एक टिपिकल सा क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज में, इसमें ये यहाँ टर्निंग पॉइंट है कि आपने आंसर बनाना है, तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ चीजें सब्स्टिट्यूट करनी पड़ती हैं, कुछ लानी पड़ती है, अपने कोऑर्डिनेट्स को भी चेंज कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, सारे ही लॉन्ग में आ जाते होते हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग है और अक्सर यहाँ से उठा लेते होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो आप बाय पार्ट्स कर लो, लिखा नहीं हुआ ऊपर तो आप बाय पार्ट्स करें, वैल्यूएट बस है, आपने वैल्यूएशन करनी है इसकी। तो उनमें से मैंने 2 क्वेश्चन पिक किए यहाँ पे, और मैंने 3.3 से हेल्प ली है। 3.3 में एक फॉर्मूला है और ये रहा वो फॉर्मूला, प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 में। आप देखेंगे ए स्क्वायर माइनस सम वेरिएबल, जिसकी जगह मैंने y लिख दिया, आपका उस क्वेश्चन में आपको x मिल जाएगा। तो इसको आप जब इंटीग्रेट करते हो तो ये आंसर आता है, प्रूव करके आ चुके हैं, इसको आप सब्स्टिट्यूट करके प्रूव करते हो, हमें यहाँ प्रूव नहीं करना, हमें वैल्यूएट करना है। इस फॉर्मूला की हेल्प लेकर आप अपने क्वेश्चन को शॉर्ट कर सकते हो, अगर इस तरह नहीं करना तो आप इसको कन्वर्ट करने उसमें सॉरी आप इसको सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हो, आप बाय पार्ट्स से भी इसको कर सकते हो। इन कितने क्वेश्चन 6 के नज़दीक सवाल है इन सभी को। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला की हेल्प ली है शॉर्ट करने की, समझाने के लिए। फॉर्मूला आपने ये याद रखना है, अगर आप इस फॉर्मूला से करना चाहते हो, बाय पार्ट से करना चाहते हो, साथ फंक्शन 1 लेने, तो 1 को आप चूज करने आप सॉरी सेकंड, और जो आपके पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में आएगा उसको फर्स्ट चूज करें और आपकी इंटीग्रेशन होना शुरू हो जाएगी और आंसर सेम ही आएंगे जैसे हम फॉर्मूला से निकालेंगे। फॉर्मूला ये कहता है कि ए स्क्वायर होगा वाई स्क्वायर होगा, यहाँ पे ए की जगह पे ए स्क्वायर की जगह पे 4 लिखा हुआ है तो ए यहाँ पे 2 है, 5x स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर होना चाहिए, यानी y की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 5x लिखा हुआ है, होल स्क्वायर लिखेंगे तो 5x स्क्वायर ही बनेगा। फिर हमें dx की वैल्यू चाहिए तो मैंने वो वैल्यूएट कर लिया, आप यहाँ से dx निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, वो रहा, अगर नहीं करना तो वो हम पुट कर सकते हो। अब कंपैरिजन करने के बाद आपके पास फॉर्मूला के अंदर a की जगह पे 2 स्क्वायर, y की जगह पे वैल्यू, और dy की जगह पे dx की जगह पे वो आपने वैल्यूज को पुट करके आपने कंपैरिजन किया, फॉर्मूला सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यूज को बस आपने पुट करना है इसके अंदर। तो आप जैसे ही वैल्यूज को पुट करोगे y की जगह पे आपके स्क्वायर रूट ऑफ 5x आएगा, क्योंकि ये y हमने रखा हुआ है, रखा नहीं हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ है। स्क्वायर रूट ऑफ a की जगह पे a स्क्वायर आना था, यहाँ पे 2 स्क्वायर आ जाएगा 4, यानी फिर यहाँ पे y ओवर 2, सेम पैटर्न है, यहाँ पे सॉरी मैं स्क्वायर लगाना भूल गया, आप यहाँ पे स्क्वायर लिखोगे और यहाँ पे भी स्क्वायर,
और स्क्वायर रूट ऑफ 5 5 भी आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास ये पूरे का पूरा क्वेश्चन आपका अपना ही बन जाएगा। तो आप फॉर्मूला की हेल्प से करें तो शॉर्ट हो जाएगा, और इसको कोई एक है नहीं, आप बाय पार्ट से करें थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर करेंगे नहीं, यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती, वैसे मुश्किल आपके लिए है, तो आसानी की तरफ जाया करें। वैल्यूज को पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया है तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया, ये शॉर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप इन पूरे पार्ट्स को जो है इसी फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, आप इनको बाय पार्ट से भी कर सकते हैं, आप इनको सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं, जो आपके लिए फिजिबल हो, जो आपको ज्यादा आसानी से समझ आए, उस मेथड से इसको कर लीजिएगा। थैंक यू। Join Aspire to inspire, ख्वाहिश से तकमील तक।